तो दोस्तों काली लिनक्स, ये नाम तो हमें से ज़्यादातर सभी लोगों ने सुना है, लेकिन ये काली लिनक्स है क्या, इसको कब बनाया गया था और किस लिए इसको बनाया गया था, और हैकिंग के लिए सबसे ज़्यादा काली लिनक्स को क्यों रिकमेंड किया जाता है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर काली लिनक्स के बारे में बात करें तो काली लिनक्स लिनक्स की तरह ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स के बारे में तो हमें से ज़्यादातर सभी लोगों को पता है। लेकिन अगर आपको लिनक्स के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और लिनक्स के बारे में जान सकते हैं। लेकिन काली लिनक्स और लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस उन दोनों में फ़र्क इतना है कि जो काली लिनक्स है वो लिनक्स का अपग्रेडेड वर्जन है, डिस्ट्रीब्यूट वर्जन है। और जब काली लिनक्स को बनाया जा रहा था तब उसको दुनिया से चोरी छुपे बनाया जा रहा था, दुनिया से छुपा कर उसको बनाया गया था। और काली लिनक्स को पहले सिर्फ वही लोग यूज़ करते थे जो लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, जो लोग काली लिनक्स प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, सिर्फ वही लोग पहले काली लिनक्स को यूज़ करते थे। लेकिन फाइनली 2013 में काली लिनक्स को पहली बार लॉन्च किया जाता है और उसी के बाद से काली लिनक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेवलपर है, मतलब जिन लोगों ने काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, उनका नाम है मार्टिन आहनी, डोविन क्रेयन्स और राफेल हार्जॉग। इन्होंने मिलकर काली लिनक्स को बनाया था। और काली लिनक्स एक बहुत ही पावरफुल सिक्योरिटी सिस्टम है, जो बहुत ही एक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है। और काली लिनक्स का जो कर्नल है वो मोनोलिथिक कर्नल है, और ये बहुत ही एडवांस और पावरफुल एक कर्नल है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम से आप चाहे तो किसी भी साइट का जो सिक्योरिटी लेवल है उसको चेक कर सकते हैं, उस साइट का सिक्योरिटी लेवल कितना है उसको माप सकते हैं बहुत ही आसानी से, अगर आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं तो। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हैकिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है, और इसीलिए जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं वो इस काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके बड़े बड़े कंपनीज के सिस्टम से बग्स निकालते हैं। और जो डार्क हैट हैकर और जो ग्रे हैट हैकर होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। और ये जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, पावरफुल सिक्योरिटी सिस्टम है, जो अपना पहला प्रायोरिटी अपने सिक्योरिटी को देता है, जिसको ब्रीच करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर काली लिनक्स क्या है इसके बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो काली लिनक्स सिंपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको 2013 में बनाया गया था। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम मोनोफिलिक कर्नल पर बेस्ड है, जो पावरफुल कर्नल है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने सिक्योरिटी सिस्टम पर देता है, और यही है काली लिनक्स। और काली लिनक्स क्या है इसके बारे में आप लोगों को शायद समझ आ चुका है। लेकिन ये जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको किस लिए बनाया गया था, उसका रीज़न क्या था, इसके बारे में आप लोगों को अब बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर इसके बारे में बात करें तो काली लिनक्स को इसलिए बनाया गया था, उसका जो रीज़न था वो अच्छा था, उसको अच्छे कामों के लिए बनाया गया था। और वो जो अच्छे काम थे वो ये थे कि जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है उसके लिए काली लिनक्स को बनाया गया था, सिक्योरिटी एनालाइजिंग के लिए काली लिनक्स को बनाया था, बड़े बड़े कंपनीज के सिस्टम से, वेबसाइट से बग्स निकालने के लिए काली लिनक्स को बनाया गया था। मतलब जो काली लिनक्स है उसको अच्छे कामों के लिए बनाया गया था। लेकिन कहा जाता है ना, कोई भी चीज़ उसका कितना ही अच्छा साइड क्यों ना हो, उसका एक नेगेटिव साइड निकल ही जाता है। और काली लिनक्स भी निकल गया, क्योंकि जो डार्क हैट हैकर और जो ग्रे हैट हैकर है वो लोग अपने स्वार्थ के लिए काली लिनक्स को इल्लीगल कामों के लिए यूज करते थे, जिसकी वजह से काली लिनक्स का नेगेटिव साइड आ गया। और ये जो काली लिनक्स है इसको पहले तो अच्छे कामों के लिए बनाया गया था, और बहुत लोग काली लिनक्स को अच्छे कामों के लिए भी यूज करते हैं और बहुत लोग काली लिनक्स को बुरे कामों के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन काली लिनक्स को जब बनाया गया था उसको अच्छे कामों के लिए ही बनाया गया था। तो फिर ये जो काली लिनक्स है उसको हैकिंग के लिए इतना ज़्यादा रिकमेंड क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, अगर इसके बारे में बात करें तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप किसी साइट का सिक्योरिटी लेवल चेक करना चाहते हो या फिर किसी साइट को हैक करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। उस साइट के सिक्योरिटी लेवल को चेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग करना पड़ेगा, या फिर उस साइट को हैक करने के लिए आपको एक हैकिंग टूल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग करना पड़ेगा। और इतना ज़्यादा कोडिंग करना पड़ेगा कि आपका सर घूम जाएगा, लेकिन कोडिंग खत्म नहीं होगा, इतना कोडिंग आपको करना पड़ेगा। और इसी जगह पर जो काली लिनक्स है उसको रिकमेंड किया जाता है। क्यों? कि जो काली लिनक्स है उसके अंदर आपको 600 से भी ज़्यादा प्री इंस्टॉल हैकिंग टूल्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से किसी साइट का सिक्योरिटी लेवल को चेक कर सकते हो और किसी साइट को हैक भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज से किसी साइट के सिक्योरिटी लेवल को चेक करना चाहते हो तो आपको इतना ज़्यादा कोडिंग करना पड़ेगा, आपका सर घूम जाएगा। लेकिन जो काली लिनक्स है उसके अंदर आपको हैकिंग टूल्स मिल जाएंगे जो आपका सारा काम कर देंगे, मतलब आधे से भी ज़्यादा काम वो टूल्स कर देंगे। आपको बस जो मेजर कोडिंग्स है
उनको कोड करना पड़ेगा और आपका जो हैकिंग है या फिर आप जिस साइट का सिक्योरिटी लेवल चेक करना चाहते हो वो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और इसीलिए और यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो काली लिनक्स है उसको इतना ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है हैकिंग के लिए, क्योंकि काली लिनक्स के अंदर आपको 600 से भी ज़्यादा हैकिंग टूल्स मिल जाएंगे जिसके लिए काली लिनक्स को इतना ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। क्योंकि कोई भी हैकर इसमें उसको बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं करना पड़ेगा, वो कम कोडिंग में ही उस काम को बहुत जल्दी कर पाएगा और ज़्यादातर काम जो हैकिंग टूल्स है वही कर लेंगे, उसको बस मेजर कोड ही तो टाइप करना पड़ेगा ना। इसीलिए जो हैकर्स है वो काली लिनक्स को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता है हैकिंग के लिए। और अगर आप इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो या फिर इथिकल हैकर या फिर हैकर बनना चाहते हो तो आपको काली लिनक्स यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी काली लिनक्स में हैकिंग सीख जाएंगे, क्योंकि जो टूल्स है उसके वजह से आप बहुत ही जल्दी हैकिंग सीख जाएंगे। और मैं आप लोगों को कुछ टूल्स के बारे में भी बता देता हूं। तो दोस्तों पहला जो हैकिंग टूल है वो है एयरक्रैक एनर्जी, और उसके बाद जो हैकिंग टूल है वो है मोल्टेगो, उसके बाद है एटरकैप, उसके बाद है वर्कशार्क, उसके बाद है एनापैम, उसके बाद हाइड्रा। ये एक हैकिंग टूल है, मतलब ब्रूट फोर्स टूल है। और उसके बाद जॉन द रिपर और फिर स्पेंट मोल्टेस। ये सारे जो हैकिंग टूल्स है ये आपको जो काली लिनक्स है उसके अंदर प्री इंस्टॉल मिलेगा। आपको कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हैकिंग टूल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काली लिनक्स के अंदर आपको ये सारे इंस्टॉल मिलेगा, जिसकी वजह से ज़्यादातर हैकर इसको ही रिकमेंड करता है। और अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हो तो आपके लिए काली लिनक्स बेस्ट है। और काली लिनक्स लिनक्स के तहत एक फ्री सॉफ्टवेयर है, रिलायबल सॉफ्टवेयर है, लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, जो बहुत ही आसानी से ज़्यादातर लोएस्ट पीसी में ही चल जाता है। और फिलहाल आप लोग चाहे तो काली लिनक्स को फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि काली लिनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिलहाल उसका 32 बिट और 64 बिट आप लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काली लिनक्स को यूज़ करने के लिए भी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप काली लिनक्स को यूज़ करना चाहते हो तो आपके सिस्टम में कुछ चीज़ें होना चाहिए, जैसे कि आपका जो सिस्टम है वो कम से कम 20 GB का स्टोरेज होना चाहिए उसके अंदर। फिर आपके सिस्टम में कम से कम 2 GB का रैम होना चाहिए, तभी आप काली लिनक्स को डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद डीवीडी ड्राइव या फिर यूएसबी स्टिक या फिर वर्चुअल बॉक्स या फिर कोई भी वर्चुअल मशीन, ये इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास है और ये सारे चीज़ अगर आपके पास है तो आप बहुत ही आसानी से काली लिनक्स को डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। और अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हो तो आपके लिए काली लिनक्स बेस्ट है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसी भी तरीके से इलीगल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक लीगल ऑपरेटिंग सिस्टम है हैकिंग सीखने के लिए। अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको इलीगल कामों के लिए यूज़ करते हो तो ये आपके लिए इलीगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो आई होप कि आप लोगों को पता चल चुका है कि जो काली लिनक्स है उसको किस लिए बनाया गया है, उसका रीज़न क्या है, और जो काली लिनक्स है उसको कब बनाया गया था, और जो काली लिनक्स है उसको हैकिंग के लिए इतना ज़्यादा क्यों रिकमेंड किया जाता है। सो आई होप कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में समझ आ चुका है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और अगर आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि डिसलाइक का बटन तो हटा दिया गया है ना, तो लाइक ही कर देना। उससे क्या मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, इसलिए लाइक ही कर देना। और शेयर भी कर देना ताकि आपके दोस्त को भी थोड़ा समझ मिल सके, वो भी जान सके काली लिनक्स के बारे में। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा, मतलब इस वीडियो के बारे में फीडबैक देना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। वहाँ से जाकर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।